उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूर फंसे। 17 दिन के ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाला गया। मजदूर बाहर आए। बाहर आते ही कई मजदूरों ने भी कहा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बोले, बाबा बौखनाग की कृपा की वजह से 41 मजदूरों की जान बचाई जा सकी। ये बाबा बौखनाग का चमत्कार क्या है? बाबा बौखनाग का रहस्य क्या है? टनल के साथ में बाबा बौखनाग का रिश्ता क्या है? आप जानना चाहेंगे? नमस्ते, मैं राशिद। बाबा बौखनाग का रहस्य सबसे पहले तो आप जानें। सुरंग के पास में, जिस सुरंग में 41 मजदूर फंसे थे, इसके पास में ही एक मंदिर है। बहुत ज़्यादा सुर्खियों में पिछले 17 दिन में रहा और ये मंदिर है बाबा बौखनाग का मंदिर। और माना यह जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस मंदिर को यहाँ से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से बाबा बौखनाग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और बाबा बौखनाग का ये क्रोध है, उनका ये गुस्सा है जो मज़दूरों पर टूटा। उसके बाद लोगों ने बाबा बौखनाग की पूजा की। बाबा बौखनाग का एक मंदिर बनाया गया। टनल के ठीक बाहर, आपको याद है ना, इंटरनेशनल टनलिंग चीफ आर्नोल्ड डिक्स ने भी बैठ करके पूजा की, यहाँ पर सेल्फी ली। आर्नोल्ड डिक्स ने यहाँ तक भी कहा कि इन पहाड़ों ने हमें ये सिखाया है कि विनम्र होना कितना ज़रूरी है। खैर, मैं बाबा बौखनाग के बारे में बात कर रहा था। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पर माना जाता है कि बाबा बौखनाग की यहाँ बासगी नाग के रूप में उत्पत्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण टिहरी जनपद के सेम मुखेम से पहले यहाँ पहुँचे। इसी वजह से हर साल सेम मुखेम और दूसरे साल बौखनाग में भव्य मेला आयोजित किया जाता है। बौखनाग का मेला यहाँ पर आसपास, सिलक्यारा के आसपास बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है। बाबा बौखनाग जो हैं सिलक्यारा और आसपास के जो लोग हैं ना, इनके इष्ट देव माने जाते हैं और इन्हीं का मंदिर हटाने की कोशिश इस सुरंग प्रोजेक्ट को बनाते हुए, इस सुरंग को बनाते हुए की गई। बाबा बौखनाग का प्रकोप था, लोगों का ये मानना है। लोग ये कहते हैं कि सिलक्यारा की रक्षा करने का काम बाबा बौखनाग का ही है और इसी बाबा बौखनाग का मंदिर क्यों हटा दिया गया। यहाँ के पुजारी भी यही बात कहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, जो ग्रामीण हैं, उनका भी ये मानना है कि बाबा बौखनाग की पूजा सदियों सदियों से होती चली आई है और यहाँ से मंदिर को खंडित करके नहीं ले जाना चाहिए था। आसपास के क्षेत्र में मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। हर साल मार्गशीर्ष महीने के मौके पर यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। मान्यता यह है कि जो दंपति निसंतान हैं, इस पर्व में नंगे पैर आते हैं, बाबा बौखनाग की पूजा करते हैं, बाबा बौखनाग से आशीर्वाद लेते हैं, तब उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी दुआएं, प्रार्थना लेकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी बाबा बौखनाग मंदिर में लोग आते थे और इसी बाबा बौखनाग मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई। कई गाँव वालों का ये कहना है। उसके बाद ये गुस्सा था बाबा बौखनाग का, जो 17 दिन तक लोगों ने देखा। खैर, ये तो एक मान्यता है, एक कहानी हो गई लोगों की, लेकिन मेरा मानना यह है कि पहाड़ का सीना चीर करके अवैज्ञानिक तरीके का अगर काम किया जाएगा तो आगे प्रकृति का कहर इसी तरह टूटेगा। 90 डिग्री पर आप पहाड़ काटेंगे, 90 डिग्री पर अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ को चीरा जाएगा, तो ऐसे में पहाड़ का दरकना लाजमी है। पहाड़ निढाल से होने लगे हैं। सुरंग बनाने के लिए, सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए, नेशनल हाईवेज का जो जाल है लंबा बिछाने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है कि विकास आप करें, लेकिन विकास किन शर्तों पर किया जा रहा है, इनका भी ध्यान रखना, उनका भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अभी सिलक्यारा टनल का एक उदाहरण मिला। हिमाचल प्रदेश में 3 महीने पहले जितनी तबाही बारिश की वजह से हुई, ख़ासतौर से शिमला और आसपास के रीजन में, यह भी आपको याद होगा। शिमला एक ऐसी जगह जहाँ पर बमुश्किल 30-35 हज़ार लोगों के बसने की जगह है, वहाँ पर लाखों लोगों को बसा दिया गया। इस वजह से भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यानी हिमालयन रीजन से लगे हुए जो इलाके हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही आ रही है। क़यामत के दिन इन सब रीजन से दूर नहीं है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी कहना है। वक्त रहते सजग, सचेत, सावधान होना बेहद ज़रूरी है इंसान का। नमस्ते।